तो लास्ट क्लास हम लोग नोमेनक्लेचर्स पढ़ रहे थे नहीं, और ऐसा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो तुम बनाओगे तो थोड़ा सा तुमको दिक्कत होगा नहीं। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि देखो नोमेनक्लेचर्स एक चैप्टर है 11th का नहीं, उसको हमको 11th में पढ़ना था। 12th में उसका हमको थोड़ा बहुत पढ़ना होता है नहीं, चैप्टर वाइज पढ़ना होता है। जैसे तुम इसके बाद अल्कोहल पढ़ोगे तो उसका नोमेनक्लेचर्स वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका नोमेनक्लेचर्स एक अलग तरीका से थोड़ा सा टफ भी है, तो फिर भी तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है तुमको दिक्कत होगा। फिर जब हम एक्सरसाइज का सोल्यूशन डालेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत और बताएंगे। तो अब हम लोग को पढ़ना क्या था बाबू, देखो ध्यान दो, देखो सबसे पहले हम बात किए थे कि हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोग पढ़ना था नोमेनक्लेचर्स, उसके बाद पढ़ना था प्रिपरेशन, कैसे बनाएंगे अल्काइल हैलाइड्स ये सबको, और उसके बाद हम लोग पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज, यही ना जी, और उसके बाद हम लोग पढ़ना था फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये पढ़ना था। अब एक बात बताओ हमसे, ध्यान दो बाबू, देखो यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर्स, प्रिपरेशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशंस का। तो हम ये सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन तुम लोगों को नहीं पढ़ा के पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दे, क्योंकि रिएक्शंस का थोड़ा तुम लोगों को क्या हो जाएगा, आइडिया मिल जाएगा नहीं। वीडियो सब आ रहा है ना, थोड़ा देख लें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशंस केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, रासायनिक गुण जिसको बोलते हो, जिसमें हम लोग रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं नहीं। तो अच्छे से हेडिंग देना, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, ध्यान दो, देखो। तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, बात किसका करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की नहीं, रासायनिक गुण जिसको बोलते हो, रासायनिक, तो ध्यान दो, देखो रासायनिक गुण नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें रासायनिक गुण में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो अल्काइल हैलाइड्स जो होता है नहीं, वो उसमें तुम वाटर डाल दोगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे तो क्या बनेगा, नाइट्रेशन कराओगे, सल्फोनेशन कराओगे। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिएक्शंस के बारे में। और रिएक्शंस में क्या होते हैं, जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं तो पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो टूट जाते हैं और जो नए बॉन्ड है वो बन जाते हैं। रिएक्शंस में ही तो होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड क्या होता है, बनता है। जैसे अगर यहाँ पे तुम CH3HCl इसका रिएक्शन तुम कराते हो एक्वस NaOH से नहीं, KOH ही ले लो, तो रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान दो। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो जब तुम रिएक्शन कराओगे, इसका मैकेनिज्म कराओगे कैसे होता है नहीं, तो बड़ा आसानी से यहाँ पे क्या मिला तुमको, CH3OH मिला। और यहाँ से देखो पहले का H तो ऊपर चला जाता है, सब समझते हो तुम लोग नहीं। तो यहाँ पे कार्बन की Cl जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। अच्छा यहाँ पे यहाँ पे जो OH है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। मतलब पहले Cl के साथ जुड़ा था कार्बन, अब OH के साथ जुड़ा हुआ है। तो पुराने बॉन्ड क्या हुए, टूटे हैं, और जो न्यू बॉन्ड है क्या हुआ है, बना है। तो यही तो होता है रिएक्शंस में नहीं। तो रिएक्शंस पढ़ने से पहले, रिएक्शन से स्टार्ट करने से पहले हम लोग को बहुत सारी चीजें सीखना पड़ेगा। और देखो ये चीजें क्लियर नहीं होता जहाँ पे तुम लोग दिक्कत होना शुरू हो जाता है नहीं। और तुम लोग पढ़ाए थे जितना भी बेसिक चीज था 11th का, जो कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं नहीं, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है 12th में। तो अगर उसको तुम कंप्लीट किए रहोगे तो फिर तुमको 12th में दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजक्शन एरोमेटिसिटी, रिएक्शंस मैकेनिज्म, ये सब अगर आता है तो दिक्कत नहीं होगा। वैसे थोड़ा बहुत हम पढ़ा भी देंगे, बता भी देंगे जिसको जहाँ पे दिक्कत होगा। तो देखो ध्यान दो, तो जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक R है और यहाँ पे क्या है, एक L है। रिएक्शन का पैटर्न ऐसे ही होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, रीएजेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रीएजेंट। तो इधर तुमको क्या मिलता है बाबू, यहाँ पे मान लो कुछ भी बना, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट लिख देते हैं नहीं, प्रोडक्ट। देखो जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकारक बोलते हैं, प्रतिकारक बोलते हैं। और यहाँ पे जो तुमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं नहीं, प्रतिफल नहीं। अब सबसे पहला चीज तो हम लोग बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, रीएजेंट्स क्या होते हैं। अभी कर्मक जिसको बोलते हो, रीएजेंट्स क्या होता है। तो रीएजेंट्स
जैसे आज के जो भी काम होता है तो उसको कौन करता है, कोई ना कोई एजेंट करता है। तो रीएजेंट में भी क्या होता है, रिएक्शंस का कराने वाले जो एजेंट्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीएजेंट्स बोलते हैं। नहीं तो सबसे पहले कुछ बात तो तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए, एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे इस पूरे को रिएक्टेंट्स बोलते हैं, यानी कि इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स नहीं प्रतिकारक बोलते हैं पूरे को। यहाँ पे जो एल है यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को समझना है। एल को हम लोग बाबू क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं, छोड़ के भागने वाला ग्रुप। नहीं तो कुछ चीजें ऐसे होती है जिसको इंग्लिश में ही जानना चाहिए। नहीं तो लिव का मतलब क्या होता है, छोड़ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो इसको याद रखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। जैसे तुम कोई रिएक्शन लिखते हो, जैसे यहाँ पे CH3CH2 और यहाँ पे क्या लिखते हो Cl, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो बाबू तुम्हारा क्या है, इस क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलेंगे। नहीं लिविंग ग्रुप को कैसे पहचानोगे, तो इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होता है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है। यह क्या होता है बाबू, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि En क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, तथा ये लोन पेयर रखता है। नहीं इसको पहचानने का तरीका है, देखो याद एकदम रखो, लिविंग का मतलब होता है छोड़ के भागना। तो लिविंग ग्रुप क्या करता है, रिएक्शंस में लिविंग ग्रुप छोड़ के भागता है। मतलब जैसे रिएक्शन तुम बनाओगे तो यहाँ से एल क्या होगा, गायब होगा। उस तरह से होता है रिएजेंट्स। नहीं तो रिएजेंट्स में बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़ना होता है। तो आज मेनली हम लोग, और इसके साथ तुम यहाँ पे देखते हो सॉल्वेंट, क्या यूज किया जाता है यहाँ पे, कभी कभी सॉल्वेंट। तो इस सब के बारे में, रिएजेंट, सॉल्वेंट, सब के बारे में थोड़ा सा हमको क्या करना है, समझना है। तब जाके हम लोग रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे तो बड़ा अच्छे से समझ में आएगा तुमको। नहीं तो चलो इसको नोट कर लो, हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम एक एक लाइन लिखना है तुम लोग को। चलो तो याद रखना ना, रिएक्शंस में जैसे तुमको क्या दिखाई दे, देखो यहाँ पे CH3 है, CH है, यहाँ पे OH है, तो इसको हम लोग क्या बोले, यहाँ पे जो OH है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। नहीं तो एकदम लिविंग ग्रुप पहचान लेना तुम लोग। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जैसे कुछ नया दिखाई दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। चलो देखो बिहार बोर्ड का जो बैच होता है, बिहार बोर्ड का एग्जाम बहुत ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जितना टॉप CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो लेवल CBSE बोर्ड का होता है। नहीं लेकिन पढ़ना तो सब होता है। नहीं तो थोड़ा सा सीरियसली सब चीज़ को सीखो, जितना तुमको जरूरत है उतना हम पढ़ा ही रहे। देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीएजेंट्स का। किसका बात करेंगे, रीएजेंट का। नहीं तो रीएजेंट्स देखो, सबसे पहले रीएजेंट्स में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का। रीएजेंट्स क्या होते हैं, जो रिएक्शंस को कराए। तो सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, नहीं देखो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फिल का मतलब होता है टू लव। नहीं टू लव मतलब जो इलेक्ट्रॉन को फील करे, जो इलेक्ट्रॉन को चाहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है देखो यानी कि अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स को कौन चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा, जिसके पास या तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। नहीं इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा, या तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो या उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। नहीं तो वैसा स्पीसीज, ध्यान दो, वैसा स्पीसीज जिसके पास क्या हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो या पॉजिटिव चार्ज हो, धनात्मक चार्ज नहीं, या पॉजिटिव चार्ज हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। नहीं जैसे ध्यान दो, देखो बाबू, जैसे देखो, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे Cl पे प्लस, तो Cl पे प्लस जैसे दिखाई दिया तुमको क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे लिखते हैं NO2 पे प्लस, ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, Cl पे प्लस नहीं। अच्छा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जैसे प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हम लोग कुछ एक्सेप्ट लिखते हैं, जैसे देखो तो यहाँ पे H3O पे प्लस, ये तुम्हारा क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है।
NH4 पे प्लस, ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है नहीं, इसमें तो प्लस चार्ज है, लेकिन देखो इसके इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे NH के बाद अगर हम करें यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस N के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, तो इस N के पास 4 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, इसका N का ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या ये प्लस चार्ज आ गया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी नहीं है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो NH4 पे प्लस, H3O पे प्लस, ये सब क्या होता है, प्लस चार्ज होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। तो Cl प्लस और NO2 पे प्लस, तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ये तो तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आ गया, लेकिन कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं देखो बाबू, एक तो तुम्हारा होता है बाबू क्या तुम्हारा, एक होता है तुम्हारे पास देखो यहाँ पे BF3 हो गया, BF3, AlCl3 नहीं, तो तुमको हमेशा ये पूछा जाएगा FeCl3 नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल तुम देख रहे हो ना, ये सब के सब कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, क्या इस पे कोई चार्ज है, BF3, AlCl3, FeCl3, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो कैसे पता चला कि तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की, सबके पास क्या है, इस सबके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और कैसे कमी है जरा सा ध्यान दो, देखो जिसे अगर हम बात करते हैं BF3 का, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम बात करते हैं किसका, BF3 का नहीं, तो देखो तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो बोरोन यहाँ पे है। अच्छा बोरोन का अगर तुम बात करो, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट में, 1s2, 2s2 और 2p क्या होता है 1, इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 नहीं, देखो यहाँ पे 1 2 3 नहीं, तो और इसके पास 3 F भी तुम्हारे पास क्या है 3F है। तो अगर तुम इसका बॉन्ड बनाओगे नहीं तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे BF3 का अगर हम बॉन्ड बनाए नहीं यहाँ पे, तो इसमें देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इस बॉन्ड में तुम बात करो तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड में बात करो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्ड में बात करो तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। जैसे हम लोग CH4 लिखते हैं तो CH4 का क्या कहानी, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, और कोई कंपाउंड बनता है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो इस CH4 के पास, ये CH4 के पास देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट जो है तुम्हारा क्या है, कंप्लीट है। क्या इस B के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो सब के सब कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, E पे प्लस इलेक्ट्रोफाइल को कैसे लिखते हैं हम लोग, E प्लस। तो एकदम याद रहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, कमी हो, या जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। किसको छोड़ के, तो एक तो हाइड्रोनियम आयन H3O पे प्लस को छोड़ के और NH4 पे प्लस को छोड़ के, ठीक है। तो लिखो जरा से इसको, उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल का। हम लोग टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स पढ़ रहे, नहीं रिएजेंट्स के हम लोग प्रकार को पढ़ रहे। चलो ध्यान देखो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल का। दूसरा तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को कैसे लिखते हैं, Na माइनस नहीं। अब न्यूक्लियोफाइल को भी अच्छे समझने की जरूरत है। तो न्यूक्लियोफिल नहीं, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब फिल का मतलब होता है चाहना, टू लव नहीं। तो न्यूक्लियस में कौन से चार्ज होता है बाबू, न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज को कौन चाहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज को वो चाहेगा जिसके पास क्या हो, या तो नेगेटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज को वो चाहेगा जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। प्लस चार्ज को कौन चाहेगा, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल जो था वो क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन को चाहता था नहीं। अच्छा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो प्लस चार्ज को चाहता है। प्लस चार्ज को कौन चाहेगा, या तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो नेगेटिव चार्ज नहीं। लोन पेयर को हम लोग मान के चलते हैं स्यूडो नेगेटिव चार्ज। तो याद रखो बाबू, ध्यान दो, वैसा स्पीसीज जिसके पास क्या हो, जिसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर
या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो उसे क्या बोलते हैं बाबू? उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, उसे न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। नहीं तो अच्छा, लोन पेयर तो सबको पता है ना। लोन पेयर अगर पता नहीं है जिसको, तो 11th का लेक्चर नंबर 1 और 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 और 2 पढ़ लो, एकदम बेसिक चीज़ है। नहीं तो वहाँ से तुम लोग वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। नहीं तो उसको लोन पेयर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे देखो यहाँ पे, ये सब लोग यहाँ पे लिखते हैं OH पे माइनस, तो OH पे क्या है? माइनस है। तो जैसे तुमको माइनस चार्ज दिखाई दिया, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे लिखते हैं NH पे बाबू क्या है? NH2 पे माइनस, ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे तुमको नेगेटिव चार्ज दिखाई दिया, वो सब का सब तुम्हारा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। नहीं लेकिन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो कौन सा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है? देखो यहाँ पे NH3 हो गया, NH3। अब तुम लोग सोच रहे हो सर NH3 का अगर हम बात करें तो बहुत गड़बड़ बात है। यहाँ पे एक H, 2H, 3H, तो इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना। ध्यान दो, इसके पास लोन पेयर भी है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 2, 2, 4 और 2, 6 और 2 क्या हो गया? 8। तो इसके पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास यही तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के रूप में। ये जो तुमको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है ये तो इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर के रूप में, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल। गलती से ही मत कहना, जैसे तुमको जैसे लोन पेयर दिखाई दिया वो तुम्हारा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। जैसे वाटर, तो वाटर के पास तो लोन पेयर है, ये भी तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद बोलो बाबू, उसके बाद Cn-, ये भी तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है। नहीं यहाँ पे CH3OH, ये भी तुम्हारा देखो तो इसके पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। नहीं CH3OCH3, ये भी तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। नहीं तो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल्स है। तो एकदम इतना अच्छे से याद होना चाहिए। देखो बिहार बोर्ड में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछते हैं, बस थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लोगे ना, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लोगे तो एकदम आ जाएगा। और हमेशा देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रेंड है आजकल हर एक एग्जाम में, तो एकदम एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसमें कौन सा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं या कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो इस चीज को एकदम क्या रखना है? याद रखना है तुम लोग को। याद रहेगा? चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, लिख लो इसको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। नहीं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या है? देखो नाम ही से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल है का मतलब इस पे या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर इसके पास लोन पेयर होगा, ये तो चीज तुम लोग पता चल गया। नहीं तो लेकिन होता क्या है एम्बिडेंटेड? तो वैसा स्पीसीज वैसा न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल का ही पार्ट है। नहीं देखो तो वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास क्या हो? जिसके पास वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास जिसके पास एक से अधिक, मेनली एक से अधिक अटैचमेंट का साइड हो, उसे एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे ध्यान दो, देखो अब मात्र तुम्हारे सिलेबस में 2 एग्जाम्पल है, जैसे Cn पे माइनस, ठीक है, और दूसरा एक एग्जाम्पल है NO2 पे माइनस। ये 2 एग्जाम्पल है जो किसका एग्जाम्पल? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का। एकदम पूछेगा तुम्हारे एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। नहीं तो 2 एग्जाम्पल इसको बड़े अच्छे से तुम लोगों को समझना है, Cn पे माइनस और NO2 पे माइनस। नहीं अब जैसे देखो ध्यान दो बाबू, यहाँ पे देखो तो Cn कैसे, तो जैसे तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तुमको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? देखो तो जरा सा, तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड क्या है? N। अब देखो किसका बॉन्ड कम है? कार्बन का, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और इसके पास क्या है? लोन पेयर है। नहीं तो अभी तक तुम लोग इसे वाटर जो था यहाँ पे HOH, वाटर जो था इसके पास कितना साइड था अटैचमेंट का? इसके पास बाबू सिर्फ ऑक्सीजन से ही जुड़ सकता था। मान लो किसी से रिएक्शन करेगा तो सिर्फ ऑक्सीजन से जुड़ सकता है?
नहीं, इसके पास ओनली वन साइड से अवेलेबल है। लेकिन इस CN का अगर हम बात करें, देखो तो इस CN के पास क्या होगा, और रिएक्शन करने जाएगा तो हो सकता है कि कार्बन जुड़े। मान लो कार्बन कहीं और बिजी होगा तो हो सकता है कि उससे कौन जुड़ सकता है, N जुड़ सकता है, क्योंकि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी क्या है, इसी निगेटिव चार्ज में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके पास कितना साइड से अटैचमेंट का, 2 साइड से। तो जिसके पास भी 2 साइड्स होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। उस तरह से NO2 की अगर हम बात करें, देखो तो यहाँ पे N, देखो यहाँ पे N है, उसके बाद क्या, देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, और उसके बाद क्या होगा, O पे माइनस। तो इसके पास क्या है, वो लोन पेयर है, तो ये इधर से भी जुड़ सकता है नहीं, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से भी जुड़ सकता है। तो इसके पास भी कितने साइड से, 2 साइड से। इसके पास भी कितने साइड से, 2 साइड से। तो वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से अधिक साइड्स हो, ऐसा न्यूक्लियोफाइल, जब तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो वहां पे बहुत सारे साइट्स होते हैं अटैचमेंट का, तो वहां पे तुम उसको चीज को क्या करोगे, सीखोगे। ठीक है, तो चलो अच्छे से लिखो इसको। और ये कहानी था किसका, तुम्हारा रिएजेंट्स का। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे बाबू, सॉल्वेंट के बारे में, और अपना हम लोग रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। और ये एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, तो अच्छे से उसको क्या करना, कंप्लीट करना, लिखो।